आमने सामने आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दावा किया है कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की नीतियों को लेकर ये लोग नाराज हैं। मोहन मरकाम ने डी पुरंदेश्वरी की नाराजगी का हवाला दिया। उनका कहना था कि मैं भी हूं, रमन अभियान को लेकर बीजेपी नेता ने नाराजगी जताई थी। मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में आना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने बीजेपी को डूबती नैया तक करार दिया। उधर मोहन मरकाम के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस में बेचैनी का माहौल है। रमन सिंह ने कांग्रेस को डूबती हुई नैया बता दिया और कहा कि ऐसी नाव में भला कौन सवार होना चाहेगा। रमन सिंह ने दावा किया कि बीजेपी एक सामान्य कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे संपर्क में है। आज भारतीय जनता पार्टी जिससे ऊब चुके हैं छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस सरकार की नीतियां, योजनाएं, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की नीतियों से बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी प्रभावित हुए हैं। इसीलिए उनका सब प्रभारी छत्तीसगढ़ में आके डॉक्टर रमन सिंह को ये सलाह देते हैं, संगठन को ये सलाह देते हैं। मैं जो कैंपेन चलाया था उससे बहुत ज़्यादा नाराज है हाईकमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से छत्तीसगढ़ से, तो अपनी चमड़ी बचाने के लिए उल बयान देते रहते हैं। कांग्रेस के अंदर बेचैनी का माहौल है। जवाब इस बात के दें, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में अपनी भूमिका निभा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही, न विधायक और सांसद की बात छोड़िए, एक सामान्य कार्यकर्ता भी जाएगा नहीं, क्योंकि डूबती हुई नाव में कौन जाके सवारी करेगा भाई। तो दोनों तरफ से एक ही बात सामने आई कि डूबती हुई नाव में सवारी कौन करेगा, लेकिन नैया किसकी डूब रही है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि विपक्ष अपनी तरफ से आवाज बुलंद कर रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष की आवाज में दम नहीं है। अमित चिमनानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित चिमनानी जी, ये क्या चल रहा है? किसकी नैया डूबी हुई है? कांग्रेस डूबती हुई नाव है, ये रमन सिंह कह रहे हैं, तो मोहन मरकाम कह रहे हैं कि ये बीजेपी डूबती हुई नाव। देखिए, कांग्रेस की आदत है कॉपी करने की। जो भी आरोप उन पे लगता है वो आरोप लगा देते हैं, जो बात उन पे उठाई जाती है वो दूसरी पार्टी पे लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास जवाब तो रहता नहीं। तो इसे इसी परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए। और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात हो या अन्य प्रदेशों की बात हो, हर प्रदेश में कांग्रेस टूट रही है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा, मध्य प्रदेश में हमने देखा, हर जगह हालात वही हैं। अब कांग्रेस से किसी को कोई भी अपेक्षा नहीं रह गई है और उनके कार्यकर्ता निराश हो चुके हैं। और नेतृत्व विहीन पार्टी है, अध्यक्ष नहीं है पार्टी में, चुनाव नहीं होते, वरिष्ठ नेता आवाज उठाते हैं, गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल जी ने अभी फिर बोला है। तो भारी निराशा का एक माहौल कांग्रेस के अंदर चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी जब भी बात होती है तो राज्य के मुद्दे केंद्र तक क्यों ले जाती है? राज्य स्तर पर क्यों बात नहीं करती है? नहीं, राज्य पे तो हमेशा बात करते ही है। इनफैक्ट कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो जब भी उनसे छत्तीसगढ़ के सवाल पूछे जाते हैं तो वो केंद्र पे चली जाती है। ये थोड़ा सा उल्टा है। आप कह रहे हैं उल्टा है, लेकिन चिमनानी साहब, एक कॉमन मैन के दिमाग में यही सवाल आता है कि क्या राजनीति बस यही रह गई है कि जिसका पलड़ा भारी उसके पाले में कूद जाओ, या दूसरे दल से अपने दल में नेता ले आओ, या ये कि फलाने पार्टी का नेता हमारे संपर्क में है? ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है? बीजेपी भी यही कहती है, कांग्रेस भी यही कहती है। नहीं, राजनीति तो विचारधारा से होती है माननीय पुनीत जी, और कांग्रेस की विचारधारा ही नहीं बची है। इसीलिए लगातार उनके नेता टूट रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी से कौन टूट करके कहाँ गया है, ये तो कभी किसी ने जानकारी में सुना ही नहीं है। तो ये चीज कांग्रेस के साथ ज्यादा है। हर प्रदेश में उनके नेता टूट रहे हैं और उसका प्रमुख कारण है कि नेतृत्व भी नहीं बचा और विचारधारा भी नहीं बची। आप कह रहे हैं नेतृत्व और विचारधारा कुछ नहीं बची हुई है। प्रमोद दुबे साहब कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, क्या कहेंगे? ये आवन जावन का खेल, इस पाले से उस पाले में जाने का खेल, ये जो दावे किए जाते हैं कि कौन किसके संपर्क में है, क्या चल रहा है? क्या राजनीति बस इतनी रह गई है, विचारधारा की कोई जगह नहीं? देखिए पुनीत जी, लोकतंत्र की अगर किसी ने हत्या की है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है, आपको मालूम है।
बंगाल चुनाव होते हैं तो वहां के टीएमसी के लोगों को लालच दे करके या विभिन्न प्रकार के लाभ देने की कोशिश करके कुछ लोगों को ले तो आते हैं, उसके बाद में स्थिति आपको पता है। इसी प्रकार असम में, अब असम की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उसके एक साल पहले से भारतीय जनता पार्टी की क्रियाकलाप यही होता है जो लोकतंत्र की हत्या करने की एक साजिश होती है। ठीक है, आज हमारा दल कमजोर है, हम ये नहीं कह सकते कि, लेकिन एक जो प्रजातंत्र में स्वच्छ राजनीति करने का जो परंपरा का निर्वहन कभी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किया नहीं है। दूसरे दल के लोगों को ला करके चीफ मिनिस्टर बनाना, क्या कार्यकर्ताओं की इतनी पार्टी में क्या इनके पास लोग नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी जैसे आदमी को टीएमसी से आए तो नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं। असम के मुख्यमंत्री को देखो तो कांग्रेस का रहता है तो वो उसको बनाते हैं, कर्नाटक में इसी प्रकार का करते हैं। तो कुल मिलाकर चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाले लोग आज बेनकाब है। ठीक है, आज हमारे पास, लेकिन हमारी पार्टी जो है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। नेता के चले जाने से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी नहीं है, फर्क पड़ता है, मैं इसे अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन प्रजातंत्र में मूल्यों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी लगभग भूल चुकी है। अब लगता है कांग्रेस कि की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अभी ये बयान दे रहे हैं कि बीजेपी के बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं, तो ऐसा संपर्क क्यों बनाए रखा जाता है? आखिर क्या वजह है कि जब विचारधारा की बात कांग्रेस ये करती है तो कांग्रेस अपनी विचारधारा पर क्यों नहीं चल रही? क्यों ये बताने की आवश्यकता पड़ रही है कि आपके खेमे के लोग हमसे बात कर रहे हैं? नहीं, कहीं छत्तीसगढ़ में तो ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। कोई नेता ने ऐसा आज तक के कभी ना कोई बयान दिया, और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो रहा है, पहली चीज। और इन लोगों ने 15 साल में ऐसा कौन सा वातावरण निर्मित कर दिया जिसमें उपचुनाव के सारे चुनाव ये लोग बड़े बड़े अंतरों से हार रहे हैं। तो एक अफवाह जिसको बोलते हैं या सनसनी फैलाना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है। लेकिन मोहन मरकाम साहब तो ये कह रहे हैं कि हमारे भी संपर्क में है बहुत सारे लोग। हाँ, वो देखिए, जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं, लेकिन हमारा चरित्र इस प्रकार का नहीं है कि हम सीधे कहें कि नहीं आप हमारे पार्टी में आ जाइए। ये काम हमारे यहाँ नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं बात तो घूम फिर के वही आ गई कि विचारधारा छोड़ करके मतलब की राजनीति हो रही है, या मतलब की राजनीति कुछ लोग करना चाह रहे हैं। अमित चिमनानी साहब क्या कहेंगे? जी, सुन रहे थे आप? हाँ, मैं तो सुन रहा था। और प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उन्होंने खुद ये बयान दिया है, तो फिर क्या वो लोकतंत्र की हत्या है क्या? ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरे दल का व्यक्ति आता है तो वो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। लेकिन जब किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का ये कहे कि हमारे टच में कुछ लोग हैं जो आना चाहते हैं, तो वो लोकतंत्र उससे बच जाता है। तो आखिर लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? दुबे जी, नहीं, पहले तो ये बताया ना, ये इनके नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि क्या कोई सबूत है, कोई आधार है, कोई ऐसी बातें हुई हैं। अब आप ये हमारे चिमनानी साहब कह रहे हैं कि कोई गया क्या? अभी इनके यशवंत सिन्हा जी वेस्ट बंगाल में ज्वाइन किए हैं, न जाने कितने सारे ऐसे नेता, शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, उन्होंने छोड़कर कांग्रेस में आ गए। तो ये देखिए, राजनीति में जो काम चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी करती है, जिस राज्य में चुनाव हो उस राज्य के आसपास के वातावरण को इस प्रकार बनाने की कोशिश करते हैं। क्या जरूरत है? आज आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश को 2 भागों में विभक्त करने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इनके 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े करने की बात तो ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो कभी ऐसा नहीं किया। चलिए, इस बीच ये खबरें लगातार चल रही हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की तरफ से, कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता जो हैं वो हमारे संपर्क में लगातार बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों नेताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ आमने सामने में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।